हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। चलिए आज बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के बारे में। हिस्टोरिकल बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक का रिलेट करता है गांधी जी के साथ। अब जो भी जहाँ पे भी गांधी जी की पार्टिसिपेशन होगी, ऑब्वियस है एग्जामिनेशन में उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोनों के डिफरेंसेस। यहां पे हम दोनों के डिफरेंसेस के बारे में जान के ही दोनों टॉपिक को कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसकी शुरुआत की गई थी 5 सितंबर 1920 को, वहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसकी शुरुआत की गई थी 12 मार्च 1930 को। हालांकि थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की गई थी दांडी मार्च से। दांडी मार्च के बारे में आपने सुना होगा, जो गांधी जी से रिलेटेड है। तो जब दांडी यात्रा शुरू हुई थी उसी के साथ ही आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया था, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बेसिक थीम थी सॉल्ट लॉ, क्योंकि नमक के कानून को तोड़ना ही गांधी जी का मेन मकसद था दांडी यात्रा में। तो सिविल डिसोबीडियंस की थीम ही रखी गई थी सॉल्ट लॉ। सेकेंड पॉइंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक लिमिटेड था, ज्यादा लोगों तक नहीं फैला था और इसका मेन मकसद था सेल्फ रूल। मतलब जो भारत में सरकार थी, भारत की सरकार में इंडियन लोगों की पार्टिसिपेशन चाहते थे। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बात करें तो इसका मेन मकसद था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये भारत की आजादी की डिमांड कर रहा था। यहां पे पूरी तरह से डिमांड थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक लिमिटेड पार्टिसिपेशन था। यहां पे बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, पर इस मूवमेंट में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन देखा गया था। ये एक ऐसा मूवमेंट था जहां पे मुस्लिम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये एक लार्ज स्केल का पार्टिसिपेशन मूवमेंट था, मतलब बहुत सारे भारतीयों ने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया। पर यहां पे एक चीज की कमी देखी गई, मुस्लिम पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया इन कंपैरिजन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जियोग्राफिकली बहुत कम एरिया में फैला था, क्योंकि हमने इसके बारे में पहले ही बात की है, ये एक लिमिटेड मूवमेंट था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था ये भारत के कहीं बहुत सारे एरिया में, कहीं ऐसे लिमिटेड एरिया तक सीमित नहीं था। बहुत ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन था, बहुत ज्यादा एरिया इसने कवर किया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के शुरू होने का कारण तैयार किया था होम रूल लीग मूवमेंट ने। जैसे कि हम जानते हैं, होम रूल लीग मूवमेंट को शुरू किया गया था 1916 में। बेसिकली इस मूवमेंट को चलाया गया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो उसी इन मूवमेंट ने मेन बेस तैयार किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। सिविल डिसोबीडियंस को शुरू होने का कारण था साइमन कमीशन का विरोध करना। बहुत सारे लोग भारत के बिल्कुल अगेंस्ट थे साइमन कमीशन के, जो कि नवंबर 1927 में अनाउंस किया गया और फरवरी 1928 में भारत आया था। मेन कारण था इसके प्रोटेस्ट का, क्योंकि साइमन कमीशन के जितने भी मेंबर थे सभी के सभी अंग्रेज थे और साइमन कमीशन बनाया गया था भारत में नए कानून बनाने के लिए। तो भारत के लोग इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि आप हमारे लिए कानून बना रहे हैं और हम ही में से ही इस कमीशन का कोई मेंबर नहीं है। तो ये बेस तैयार किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए और ज्यादा बूस्टअप मिला वर्ल्ड वॉर 1 से। भारत के लोगों का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन रहा था वर्ल्ड वॉर 1 में अंग्रेजों की तरफ से। उन्होंने मैन पावर के बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे अंग्रेजों की बहुत ज्यादा हेल्प की थी। बदले में उम्मीद थी कि वो भारतीयों के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे, जो कि बिल्कुल भी नहीं किया गया अंग्रेजों के द्वारा। वहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अंग्रेजों का रिप्रेशन बहुत ही ज्यादा बुरा रहा। उन्होंने लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया, दबाव डालने की कोशिश की। पूरी तरह से कोशिश थी कि इस मूवमेंट को दबाया जाए। बहुत ज्यादा नेताओं को जेल में डाला गया, अरेस्ट किया गया, जिनमें से गांधी जी भी थे।
मेन कारण सिर्फ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू होने का था क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिससे भारत के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जिसे मॉन्टेगो चैम्सफॉर्म रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए वो उससे डिससेटिस्फाई थे, तो उन्होंने बढ़ चढ़कर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में एक चीज नोट डाउन की गई, यंग पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था। बेसिकली 1929 में ही आईएनसी का सेशन हुआ था लाहौर में। इस सेशन के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने इसी सेशन में डिक्लेरेशन की थी कि भारत किसकी ओर देखेगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वो बिल्कुल भी डोमिनियन स्टेटस की तरफ नहीं जाएगा। तो यंग पार्टिसिपेशन भी इस मूवमेंट में देखी गई थी। तो बेसिकली ये डिफरेंस था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बीच के। होप सो, उम्मीद है आप सबको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और यहीं में से बहुत सारे पॉइंट आपको इन दोनों के डिफरेंसेस पे देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।